नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सबसे पहले बात बाढ़ और बर्बादी की। बिहार के कई इलाकों में बाढ़ से हालात हैं। हजारों की आबादी सैलाब का सितम झेल रही है। बाढ़ के बीच कैसे जिंदगी बसर हो रही है, किन हालातों में लोग रह रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक 8 जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर चुके हैं। बाढ़ से बेहाल इलाकों का मंजर देख चुके हैं। 2 दिनों के एरियल सर्वे के दौरान पूर्वी और पश्चिमी चंपारण समेत मुजफ्फरपुर से लेकर मधुबनी और समस्तीपुर से लेकर सीतामढ़ी तक का हाल जाना। बाढ़ ने एक बार फिर बिहार के ज्यादातर इलाकों की जिंदगी बेहाल कर दी है। बगहा की ये तस्वीरें डराने वाली है, क्योंकि हालात दिनों दिन खराब हो रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पानी की धारा चीरकर सब कुछ लील जाने पर आमादा है। दरअसल मसान नदी का बाया गाइड बांध कटहरवा के पास टूट गया। बांध टूटने के बाद मसान का पानी भावल 2 नहर फाटक के पास तबाही मचाते हुए राम रेखा में फैल रहा है। भवलेहर गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। भावल नहर से भवलेहर जाने वाली पक्की सड़क आधा किलोमीटर तक ध्वस्त हो चुकी है। मसान नदी का पानी तेजी से आगे बढ़कर राम रेखा नदी में गिर रहा है, जिससे शहरी इलाके में पानी फैलने का खतरा है। लोग काफी डरे सहमे हुए हैं। चारों तरफ जो आप देख रहे हैं बाढ़ की स्थिति हमारे गांव भावल में, यह कटहरवा में जो मसान डैम अधूरा छोड़ दिया गया था, यह उसी का परिणाम है। बाढ़ का पानी टोटल इधर घुस गया है। बगहा में गंडक, मसान और सिकहरना नदी की तबाही के बाद अब पहाड़ी सुखबड़ा नदी तबाही मचाने लगी है। नदी का पानी दर्जनों गांव में घुस चुका है। सैकड़ों घरों में पानी घुसने के साथ ही मुख्य सड़क पर भी पानी फैल चुका है। सिंघाई, डुमरी, डुमरापुर, पथरी, बांग्ला हवा टोला, कनघुसरी के साथ ही दर्जनों गाँव में बाढ़ के हालात है। जितनी जरूरत है उतनी मदद ग्रामीणों तक नहीं पहुँच पा रही है। बगहा के बाद सीतामढ़ी की तस्वीर देखिए, जहां पुल का अप्रोच पथ पानी के भारी दबाव की वजह से बह गया। अप्रोच पथ का निर्माण अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि पानी की तेज धारा में पथ बह गया। सीमांचल के किशनगंज में तो हालात और भयावह हैं। कई प्रखंडों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। पानी की तेज धारा कटाव कर खुद में विलीन कर लेना चाहती है। मंझोक और पोडलाबाड़ी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क महानंदा नदी में समा चुकी है। तकरीबन यही हाल सभी पंचायतों का है। मजबूरन लोग अपना ही आशियाना तोड़ रहे हैं। ना चाहते हुए भी अपने सपनों के घर पर छेनी हथौड़ी चला रहे हैं। तीन घर जो ये बना हुआ घर, 3 घर कर चुका है। उधर कितना बर्बादी हुआ अब तक? अब तक बहुत जोड़ने से तो बहुत सारा बर्बादी है, लाखों का बर्बादी हुआ है। अब तक किसी प्रशासन, किसी प्रतिनिधि का आप लोगों का पहल? सिर्फ हमारे यहाँ का पंचायत का जो मुखिया है वो आया था जुल्फिकार, बाकी और कोई प्रतिनिधि नहीं। इससे पहले हमारे विधायक जी जो था सऊद असरार, ये 10 दिन पहले आकर के नजारा देख कर गया है। अब तक उसके द्वारा क्या कार्रवाई किया? कुछ नहीं, अब तक कुछ नहीं हुआ। इधर वैशाली के लालगंज में गंडक नदी कहर बरपा रही है। यहाँ अचानक गंडक का जलस्तर बढ़ गया, जिससे तिरहुत तटबंध में तेज कटाव होने लगा है। बांध टूटने की आशंका से लोग सहमे हुए हैं। हालांकि जल संसाधन विभाग रेत से भरी बोरियों को बांध किनारे रख रहा है, लेकिन पानी की तेज धार में वो भी बह जा रहे हैं। मतलब हालात हाथ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी कटाव की क्या स्थिति है? कटाव का अभी कोई इसका संभाल में नहीं आया। कटाव ऐसा है, कोई अधिकारी देखने सुनने नहीं आया? अधिकारी तो आ रहा है, अधिकारी से तो बातचीत हो ही रहा है, फिर भी इसका कोई उपाय नहीं है। अभी सारा बोरा वगैरह पानी बहा कर ले गया। बिल्कुल एक भी बोरा ना कामयाब है। देखिए वो काम तो पूरा फिनिश हो गया। अब लॉन्चिंग एप्रॉन का काम ही है, लॉन्च करना। जब स्कावर होगा, अभी देख लीजिए सामने नदी में क्या स्कावर वहाँ देखिए हो रहा है, तो वो तो लॉन्च करेगा। बिहार में बारिश और बाढ़ की वजह से कई इलाकों में बुरा हाल है। कई नदियां उफान पर है, कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। हर साल की यही कहानी है। न्यूज 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज, सीतामढ़ी से राकेश रंजन, वैशाली से राजीव मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बूढ़ी गंडक का जलस्तर खतरे के निशान के 2 फीट ऊपर है। ऐसे में स्लुइस गेट से नदी के पानी का रिसाव शुरू हो गया है और अब ये पानी शहरी इलाकों में घुस चुका है। दुकानों के बाहर सड़कों पर पानी आ चुका है। जायजा लिया संवाददाता मुकेश। सीता कहाँ गया? सीता वाला
एक तरफ जहां बिहार की तमाम नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण समस्तीपुर बूढ़ी गंडक के भी नदी के जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है और जिसका नतीजा यहां समस्तीपुर में देखने को मिल रही है। समस्तीपुर शहर के अंदर जो स्लुइस गेट में रिसाव हुए हैं, उस रिसाव के बाद पूरा पानी प्रवेश कर गए हैं। आज सुबह से यहाँ पानी लगा हुआ है और लगातार बढ़ते ही जा रहा है। ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये तो नदी का पानी लग रहा है, नदी से आ रही है। सुबह 10 बजे के बाद से यहाँ पानी बढ़ना का सिलसिला शुरू हुआ, जो लगातार बढ़ते जा रही है। और यहाँ पर हम जो और दुकानदार हैं, यहाँ पर खासकर ये सोनार पट्टी है, यहाँ पर लोग खरीदारी के लिए आते हैं। क्या कुछ परेशानी हो रही है इसके वजह से? कोरोना काल के बाद ये दूसरा जो है से समझिए लहर है। नदी का जलस्तर जो है बढ़ गया है, स्वीट गैस का स्थिति गड़बड़ है, जिसके कारण परेशानी है। एक भी ग्राहक लोग नहीं आ पा रहे हैं। अभी तक कोई यहाँ पर आए हैं कि नहीं? कोई नहीं, देखने के लिए भी कोई नहीं आया है। तो इस समस्या से निजात देने के लिए कोई पहल? कुछ पहल नहीं। आप लोग के द्वारा शिकायत की गई है? शिकायत तो हम लोग करते हैं जनप्रतिनिधि से, वो लोग लगे हुए हैं। तो यहाँ पर बाजार की जो स्थिति है धीरे धीरे काफ़ी खराब होती जा रही है और जलस्तर बाजार में जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं और कई इलाका राम बाबू चौक की जो सड़क है उस पर भी लगातार पानी बढ़ती जा रही है। गणेश चौक के इलाके में भी पानी प्रवेश कर गया है, जिसके कारण लोगों की परेशानी बढ़ रही है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। वहीं बगहा में गाइड बांध टूट गया है। मधुबनी प्रखंड के धनहा रतवल गौतम बुद्ध सेतु से पश्चिम मोहन टोला तक जाने वाली गाइड बांध आज पानी के दबाव से ध्वस्त हो गया। इलाके में फंसे लोगों को वहां से निकाला गया, साथ ही बांध की मरम्मत की जा रही है। और लगातार बारिश से नवादा के ककोलत जलप्रपात का पानी बढ़ने से वहां कुछ पर्यटक फंस गए, जिन्हें वहां से निकाला गया। पानी बढ़ जाने से ककोलत का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से पानी से भर गया है। कोरोना की वजह से फिलहाल यहां पर्यटकों के आने पर पाबंदी लगी है। इसके बावजूद लोग पहुंच रहे हैं और अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। मोतिहारी के मधुबन में बाढ़ में फंसे एक शख्स का एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। दरअसल एनडीआरएफ की टीम गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद इलाकों में बोट के जरिए गश्ती कर रही थी, तभी बाढ़ में फंसे एक शख्स की ओर से बचाने की गुहार लगाई। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे अपनी जान बचाने के लिए एक शख्स पानी के बीच पेड़ पर चढ़ा हुआ, तभी गश्ती कर रही एनडीआरएफ की टीम बाढ़ में फंसे शख्स तक पहुंचती है और उसे सुरक्षित जगह तक पहुंचाया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात मंत्रिमंडल विस्तार की। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मोदी कैबिनेट के नए मंत्रियों ने पदभार संभाल लिया है। आज गिरिराज सिंह, आरसीपी सिंह, आरके सिंह और पशुपति कुमार पारस ने ऑफिस पहुंचकर पदभार संभाला। पीएम मोदी की ड्रीम टीम में एलजेपी कोटे से पशुपति कुमार पारस ने भी पद संभाला और पद संभालते ही बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी वही हैं। साथ ही चिराग को साफ शब्द में चेता दिया कि भगवान के घर तक अगर लड़ाई जाएगी तो वहां तक भी उसका मुकाबला करेंगे। वहीं चिराग पासवान की अर्जी पर कल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अब पशुपति कुमार पारस पीएम मोदी की ड्रीम टीम में शामिल है। शपथ ग्रहण के 20 घंटे के भीतर पारस ने पदभार भी संभाल लिया। मोदी मंत्रिमंडल में पशुपति कुमार पारस को खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर बहुत विश्वास किया है और मैं पहली बार लोकसभा का सदस्य चुन के आया हूं। उन्होंने मुझ पर काफ़ी विश्वास करके मुझे पहली बार कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला और मैं विभाग संभालना हूँ। आज मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जितना अधिक उन्होंने मुझ पर विश्वास किया उससे अधिक मैं विभाग में काम करूँगा। काम करा के विभाग को एक अच्छे रास्ते पर मैं ले जाऊँगा।
तकरीबन 4 दशकों से सियासत की बारीकियां समझने वाले पारस ने मंत्री पद संभालते ही चिराग को चेता दिया कि रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी वही हैं, चिराग नहीं। तो मैं असल उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी पासवान के करने हैं। आप लोग जो पूछना चाहते हैं मैं उसका जवाब देता हूँ। चिराग पासवान जी उनका बेटा जरूर है, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी न हो सकता है। हाँ, उनके संपत्ति में अधिकार जरूर उसको है, क्योंकि हिंदू लॉ में। केंद्रीय मंत्रिमंडल में पशुपति पारस को मंत्री बनाए जाने और लोकसभा में एलजेपी संसदीय दल का नेता बनाने के दोहरे झटके से तिलमिलाए चिराग पासवान ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर पशुपति पारस ने चिराग को 2 टूक जवाब देते हुए कहा है कि कोर्ट क्या, वो भगवान के घर भी जाएंगे तो वहाँ भी लड़ूंगा। अब वो कल कोर्ट चला गया, कोर्ट जाने से क्या होगा? हम कहते कोर्ट ने तुमको भगवान के घर में हम दूसरे लड़ेंगे। जाहिर तौर पर चिराग की हर चुनौती का सामना करने के लिए चाचा पारस ने पूरी तरह से कमर कस लिया है। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए रंजिता झा की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं खबर पटना से। पटना में पुलिस के जवानों की मनमानी का मामला सामने आया है। मामला खुसरूपुर थाना क्षेत्र के निमतल इलाका का है। यहां पुलिस जवानों ने आर्मी जवान की पिटाई कर दी। दरअसल आर्मी जवान सुबोध कुमार का सिविल ड्रेस में खड़े पुलिसकर्मियों से मामूली बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद 4 पुलिसकर्मियों ने मिलकर सरेआम जवान की पिटाई की और पीटते हुए पैदल उसे थाना ले गए। हम घर में थे और भैया जो है घर के बाहर थे, तो वो लोग जो है से सिविल में वो लोग थे, तो ये लोग से जैसे कुछ बात के बकझक करने लगे। उसका बाद जैसे इनको क्या काम किया, 4 लोगों ने जैसे बेरहमी से पिटाई करते हुए तब हम घर से निकले तब पता चला जे खुसरूपुर थाना के ये लोग स्टाफ है। सूचना मिली थी कि नीमतल के पास में जो रेलवे ट्रैक जाती है उसके पटना की ओर, उसके आसपास में कुछ लोग शराब बेच रहे हैं और शराब पी करके कुछ लोग हंगामा वगैरह कर रहे हैं। सूचना के सत्यापन के लिए थाने से कुछ लोगों को भेजा गया था। पुलिस के लोगों को देख करके वहाँ से ज़्यादातर लोग तो भाग गए, लेकिन एक आदमी जो था शराब के नशे में काफ़ी धुत था, वो पुलिस से बल्कि पुलिस के टीम को जो गए हुए थे वहाँ पे उनसे उलझ गया, गाली गलौज करने लगा, धक्का मुक्की करने लगा। तो उसी बीच में और जवान गए वहाँ से, उनको पकड़ के थाना पे लाया गया। जहानाबाद स्टेशन एरिया में नाका नंबर 1 के पास बाप बेटे के बीच भिड़ंत हो गई। बाप बेटे के बीच सड़क पर यह लड़ाई पारिवारिक विवाद को लेकर हुई। बेटा अपनी बहन को अपने ननिहाल ले जाना चाहता था, जबकि पिता का कहना है कि सिर्फ घर का काम कराने के लिए बहन को ननिहाल ले जाता है, उसे खाना नहीं दिया जाता। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। इसको ले गए थे, 3 महीना रहा। आई बोलता है कि खाए ला नहीं देता, हम नहीं सब खाते हैं, ये भी खाता है। आई भाग गया वहाँ से। अब फिर कल तिलक जाना है और ले जा रहे थे, नहीं जा रहा। मुजफ्फरपुर में हथियारबंद अपराधियों ने स्टेट बैंक की शाखा से दिन दहाड़े 6,82,000 रुपए लूट लिए। स्थानीय लोगों ने उनका पीछा किया, लेकिन अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए सरेआम फायरिंग की और भाग गए। मुजफ्फरपुर में बेखौफ लुटेरे दिन दहाड़े बैंक से लाखों की लूट, सरेआम लहराए हथियार। देख लीजिए इस तस्वीर को, ये बिहार का मुजफ्फरपुर है। यहाँ लुटेरे खुलेआम हथियार लहराते हैं। पुलिस घटना के बाद पहुंचती है, लेकिन निहत्थे लोग हथियार बंद बदमाशों को ललकार देते हैं। हाथ में हथियार और जुबान पर गाली, इन बेखौफ लुटेरों को देखिए। 6 की संख्या में आए लुटेरों ने सरैया थाने के रेपुरा स्टेट बैंक की शाखा में दिन दहाड़े लूट की। हथियार के बल पर गार्ड और बैंक कर्मियों को बंधक बनाया और 6,82,000 लूट कर फरार हो गए। बंदूक लिए हुए था, तो हमको तो वहाँ पहले गेट के अंदर ही फायर किया है, समझे। जैसे ही फायर किया तो हम पूछे कि कस्टमर का क्या हो गया भाई, पता नहीं। उसके बाद देखे कि जो दादा गाली गलौज होने लगा, फिर तो हम ऐसे कांपने लगे। उसके बाद फिर हम चलो ऐसे शांत बैठ गए आराम से, तो कोई काम ही नहीं कर रहा था, क्या करें न करें। बैंक लूट की खबर जैसे ही लोगों को मिली, आसपास के लोग मौके पर जमा होने लगे। लोगों ने लुटेरों को जमकर चुनौती दी, पत्थरबाजी भी की, लेकिन बदमाशों की पिस्टल को रोक न सके।
हाँ, लुटेरों को भागने पर मजबूर जरूर कर दिया। सर फायरिंग कर रहा था, हम लोग रगेत रहे थे, वो फायरिंग कर रहा था लेकिन लास्ट में भाग गया। इधर से हम लोग घेरे थे, इधर से मालूम नहीं था ना इधर से निकलेगा, तो इधर से निकल गया वो। हथियार से तो डर भी लग रहा होगा। डर तो था सबको, तभी तो फिर नहीं पत्थर के हथियार के आगे पत्थर नहीं। हमेशा की तरह लुटेरों के जाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। 6 की संख्या में 3 मोटरसाइकिल पर अपराधकर्मी आए। उन्होंने तो जगह को देखा और फिर जो है बाहर में चौकीदार जो प्रतिनिधि थे उनको कब्जे में लिया, उसको लेके अंदर चले गए। दूसरा चौकीदार था, उसने थाने में सूचना दी। जब तक पुलिस पहुंची तब तक जो है ये लोग लगभग 5-6 मिनट के अंदर में ये लोग काम करके। मुजफ्फरपुर के लोगों ने जिस ढंग से लुटेरों को चुनौती दी और भागने पर मजबूर कर दिया, वो बदमाशों के लिए खतरे की घंटी है। काश ऐसा ही खौफ पुलिस का भी होता तो ये बदमाश दिन दहाड़े बैंक लूट की हिमाकत नहीं करते। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। सिवान में वैक्सीनेशन के नाम पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल मैरवा में एक महिला टीका लगवाने केंद्र पर पहुंची थी, लेकिन टीकाकरण केंद्र बंद होने से वो घर लौट आई और इस बीच महिला को फाइनल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी मोबाइल पर आ गया। महिला परेशान है कि बिना टीका लिए उसे सर्टिफिकेट कैसे मिल गया। मेरा वैक्सीन नहीं लगा। हाँ। वो मोबाइल पर थी आ गया सर्टिफिकेट आ गया है। तो वैक्सीन फिर लेने गए थे क्या? फिर लेने गए थे तो ताला बंद है उसमें। बिहार में 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए बड़े पैमाने पर अभियान चल रहा है। पटना में सड़क किनारे स्टॉल लगाकर टीका दिया जा रहा है। कोरोना टीकाकरण को रफ्तार देने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं और अलग अलग संगठन भी इसे लेकर कहीं ना कहीं जागरूक है। और इसे देखिए किस तरह से यहाँ सड़क के किनारे स्टॉल लगाकर जो लोग हैं, आम लोग हैं, उसका यहाँ पर टीकाकरण किया जा रहा है। साथ ही साथ जो कोविड टेस्ट है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये स्टॉल लगाकर देखिए यहाँ लोगों को टीका दिया जा रहा है और साथ ही साथ कोविड की जांच भी यहाँ पर हो रही है। देखिए एक आदमी को यहाँ पर टीका लगाया भी जा रहा है। लगातार ये बातें आ रही है कि किस तरह से कोरोना टीकाकरण की रफ्तार जो है वो बढ़ानी है, उसे लेकर लगातार प्रयास हो रहे हैं। इसमें जो भी होमलेस लोग हैं, ऑटो चालक हैं या रिक्शा वाले हैं या रेहड़ी वाले हैं, इन लोगों का हम लोग यहाँ पे आधार के बेसिस पे उनका हम लोग टीकाकरण कर रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। टीकाकरण में अगर किसी तरह की परेशानी आ रही है उसके लिए इस तरह की व्यवस्था की जा रही है ताकि लोग छूटे नहीं, हर किसी को का टीकाकरण हो। इसे लेकर कहीं ना कहीं गंभीरता दिखाई जा रही है। उसी के तहत आप देखिए सड़क के किनारे ये आप देखिए ये स्टॉल लगाया गया है और यहाँ पर आने जाने वाले कोई भी एक आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई भी पहचान पत्र लेकर आए और यहाँ पर अपना टीकाकरण वो करा सकते हैं। साथ ही साथ RT-PCR टेस्ट भी यहाँ पर ऐसे लोगों का किया जा रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना के नगर निगम के वार्ड नंबर 58 को पूर्णतः टीकाकरण घोषित कर दिया गया है। 100% वैक्सीनेशन होने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम ने पटना के महापौर और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। 58 है ये नगर निगम पटना का, जो कि पूरी तरह से वैक्सीनेट हो गया है। वोटर लिस्ट के अनुसार हम लोगों के लगभग 24,840 मतदाता हैं और 24,580 के आसपास यहाँ वैक्सीनेशन हुआ है। लगभग 28,000 हो गया हम लोग का टीकाकरण। और मैं साप्ताहिक घड़ी में जो हमारे डीएम थे चंद्रशेखर जी, उन्होंने बहुत सहयोग किया। मैं हम लोग के पदाधिकारी, अधिकारीगण, कर्मचारीगण सभी और मेरे मीडियाकर्मी भाई भी मेरे साथ रहे। पटना से बड़ी खबर, बेहटा से 4 कट्टे बंदूक और कारतूस बरामद किया गया है। शिव शक्ति नगर में पुलिस ने छापेमारी की है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बीएसएफ जवान की निशानदेही पर छापेमारी की गई और हथियार के साथ आज ही बीएसएफ जवान गिरफ्तार हुआ था, जिसकी निशानदेही पर पटना से भी कामयाबी मिली है और हथियार के साथ गिरफ्तारी पटना से भी हुई है। और देखिए हथियार बरामद हुआ है, 4 कट्टे बंदूक और कारतूस। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कहीं ना कहीं ये गिरोह आसपास जुड़े हुए हैं, क्योंकि अरवल से बीएसएफ जवान की गिरफ्तारी हुई थी और बीएसएफ जवान की निशानदेही पर पटना में भी हथियार बरामद किए गए और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। तो अरवल से बीएसएफ जवान की गिरफ्तारी हुई थी
और बीएसएफ जवान की निशानदेही पर बिहटा में पुलिस की छापेमारी हुई और पुलिस की छापेमारी में हथियार बरामद किया गया है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अरवल में बीएसएफ जवान, पहली तस्वीर आपको नजर आ रहा होगा, जो गिरफ्तार किया गया उसके पास से भी हथियार बरामद किए गए। और दूसरी तस्वीर बिहटा की है, बीएसएफ जवान की निशानदेही पर बिहटा में भी छापेमारी की गई और हथियार बरामद किए गए। पटना के गायघाट में गरीबों के लिए विशेष भोजनालय की व्यवस्था की गई है, जहां महज 15 रुपए में घर जैसा पौष्टिक भोजन मिल रहा है। होटल के संचालक का कहना है कि रोजाना इस होटल में करीब 1200 लोग भोजन करने आते हैं। पटना में आम लोगों के लिए कम रेट पर भोजन की व्यवस्था शुरू की गई है और पटना सिटी के गायघाट में फिलहाल ये व्यवस्था शुरू की गई। तस्वीरों में देख सकते हैं काफी संख्या में जो आम लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं भोजन के लिए। 2006 से कार्यक्रम चालू है सर, भामाशाह भोजन। यहाँ 6 तारीख का उद्घाटन हुआ है। 15 रुपया में चावल दाल सब्जी अचार भुंजिया पापड़ मिलता है और रात में 5 रोटी दाल सब्जी अचार भुंजिया मिलता है। 25 रुपया में 2 पीस अंडा चावल सलाद मिलता है। हर जगह से अच्छा है, स्वाद भी अच्छा है और मार्केट से भी अच्छा, स्वाद भी अच्छा है। और हम लोग बिजली ऑफिस से नहीं, आज पहली बार आए हैं। जो काम काज करने वाले लोग हैं वो इसी तरीके से यहाँ पर पहुँचते हैं और सबसे बड़ी बात होती है शुद्धता की। शुद्धता का जो ख्याल रखा गया है वह लोगों को लुभा रहा है, भा रहा है और यही कारण है कि लोग कम रेट पर यहाँ पर खाना के लिए, भोजन के लिए दोनों समय पहुँच रहे हैं। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।